नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया। पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित द्वीप पर बनने वाले स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। पूरे देश में और देश के कोने कोने में जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगे को देखकर उनके दिलों में देशभक्ति का रोमांच भर जाता है। अब अंडमान में उनकी याद में जो म्यूजियम और स्मारक बनने जा रहा है, वो अंडमान की यात्रा को और भी स्मरणीय बना देगा। अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। देश ने झंडा फहराकर नेताजी को नमन किया था। दशकों से नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी। ये काम भी देश ने पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को लेकर जो सपना देखा था वो अभी अधूरा है, सबको मिलकर उसे पूरा करना होगा। सोमवार को नेताजी की 126वीं जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में आरएसएस की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये बात कही। मोहन भागवत ने आगे कहा कि आज हमारा देश और हमारा जीवन जिनके त्याग और तपस्या पर खड़ा है, उन्हें याद करना चाहिए। हम सबको मिलकर भारत को दुनिया में एक विशेष स्थान दिलाना है। नेताजी भारत को पृथ्वी का छोटा रूप कहते थे। उनका मानना था कि भारत की समस्याओं का समाधान करने से पृथ्वी की समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो पूरी दुनिया में सुख, शांति और समानता चाहते थे। हमें मिलकर उनके अधूरे सपने को पूरा करना होगा। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को आज पूरा देश धूमधाम से पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिनके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, मगर इससे अलग उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। उन्होंने आगे कहा कि देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के भाव को सदैव निखार सके। नेताजी उसके सदैव पक्षधर थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने अपनी मध्य प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसकी नई कार्यकारिणी को सर्कस बताया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यकारिणी नहीं, सर्कस है। कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं, जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। कांग्रेस में केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था, पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं और अब जो चाहो वो लिख दो, लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोचते होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएं, तो प्रदेश की जनता अब उनको लूटने का मौका नहीं देगी। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचे ही नहीं, जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो, अब 150 के वो 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं
पिता पुत्र की पार्टी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियों को देखते हुए बीजेपी की हवा निकल जाती है। सरकार की उपलब्धियों को राज्यपाल पढ़ते हैं। राजस्थान दूसरे राज्यों से ज्यादा भर्तियां निकाल रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की चिंता इनसे ज़्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरियाँ किसे कहते हैं। ये घबरा करके डाइवर्ट करने के ध्यान को जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक तो इनके सब राज्यों में हो रहा है। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है उन सब राज्यों में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, DRDO में हो रहा है। उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस मामले में हमारे नाम क्यों घसीट रहे हैं। हमारे पहलवान न्याय के लिए लड़ रहे हैं और पूरा राष्ट्र उनका समर्थन कर रहा है। दीपेंद्र ने कहा कि इस पूरे मामले में स्वतंत्र पूछताछ की जानी है। पहलवानों की ओर से कुश्ती संघ अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। What he has said, the wrestling federation, is very unfortunate, and I don't know how he has dragged our name into it. And we are taking the legal counsel to file a defamation suit against him. Our wrestlers, especially the women wrestlers, our daughters of India, they are fighting for justice. Their fight is they have raised their own voice. An entire nation is supporting them, and we also support them, and they should get justice, and independent inquiry is must to bring out that justice. चीन के सैनिकों को LAC पर मुंहतोड़ जवाब देने वाले सैनिकों से आज देश के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मुलाकात की है। जनरल पांडे ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में LAC के साथ लगे इलाके का दौरा कर सैनिकों से सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली। सेना प्रमुख ने सैनिकों से पैनी चौकसी बनाए रखने के लिए उनकी सराहना की और सभी को समान उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जरूरी रखने का आह्वान किया। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा हाल ही में लद्दाख के भारत चीन बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों से वीडियो संवाद कर युद्ध तैयारियों का जायजा लिया था। सेना प्रमुख की ये यात्रा उसी के जवाब में देखी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर भारत की आन बान और शान को दर्शाने के लिए परेड करने वाले सैनिक पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आज सुबह से ही गणतंत्र दिवस के दिन होने वाली अनोखी परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। सोमवार सुबह 10:30 पर शुरू हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में 17 राज्यों की 23 झांकियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विभागों की 6 झांकियां भी फुल ड्रेस रिहर्सल का हिस्सा बनी। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ से गुजरने वाली इन झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक और सामाजिक प्रगति और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दर्शाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। गुवाहाटी में आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी है और स्निफर डॉग स्क्वाड के साथ प्लेटफॉर्मों, यात्रियों और रेलवे पटरियों पर सुरक्षा जांच की है। आरपीएफ कर्मी सभी सुरक्षा उपायों, रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी और प्रवेश निकास बिंदुओं पर भी नजर रख रहे हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन के विभिन्न बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम कम होने के साथ भले ही ठंड से राहत मिल गई है, लेकिन प्रदूषण अभी भी बरकरार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 जनवरी की सुबह आसमान में धुंध और कोहरे की चादर देखने को मिली। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।